स्वामी जी के पैर छू। प्रणाम स्वामी जी। बैठ जाओ। बैठिए। हम? हाँ बैठो। अच्छा। आज हमारा प्रेम पूर्ण रूप से सिद्ध हो गया है। शंकर नारायण जी ने हम दोनों को मिला दिया है। अब समझे, जरूर अम्मा ने महाराज को कोई पट्टी पढ़ाई है, तभी हमको यहाँ बुलाया गया है। कृष्णा, हम इस मठ के 28वें गुरु के रूप में आज तक सेवा करते आ रहे हैं। अब हमरे बाद तुम्हें इस पीठ की शोभा बढ़ानी है। हाँ? का? हम मठ के स्वामी बने? तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है कि तुम एक दिन गुरु बनोगे और गुरु बनकर दीन दुखियों की सेवा करोगे। अरे वाह, क्या बात है। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अरे वाह 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 वाह। अचानक सारी उंगली घी में और सर कढ़ाई में। क्या सोच रहा है कृष्णा? हाँ बोल दे। गुरुजी, आपने अच्छी तरह सोच लिया है ना? बहुत बढ़िया, हमको मंजूर है। नेकी और पूछ पूछ तो हम कैसे मना कर सकते हैं, बन जाएंगे। कौन है? हेलो हेलो, ब्रोकर झुन्नू बोल रहे हैं। हाँ दलाल, बोलना। बड़ी तमीज से बात कर रहे हो, कोनो गलती हो गई क्या हमसे? अरे बकवास मत कर, चिरकुट काम की बात कर। हाँ बताते हैं। एक मोटा मुर्गा हाथ लगा है। अपन बिटिया की शादी के लिए 25 ग्राम सोना, 1.5 किलो चांदी, 1.5 एकड़ जमीन और कन्या भी एकदम सुंदर, स्वस्थ और टिकाऊ। जवानी अठन्नी का जमाना गया, समझा? अब जीरा की नहीं हीरा की बात कर। हमारी किस्मत का बंद दरवाजा खुला है, पनौती मत लगा, फोन रख। क्षमा गुरुजी, वो कल्लू हलवाई था, अपन उधारी मांग रहा था। वैसे गुरुजी, हमारे मन में एक सवाल है। हमारी शादी हम खुद करेंगे या वो भी आप करवा देंगे? पीठ पर आसीन होए वालों को संपत्ति और संबंध का मोह त्यागना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का दमन कर मन की इच्छाओं को वश में करना पड़ता है। का? स्वामी जी, अभी तक तो हमने ये रंगीन दुनिया ठीक से देखी भी नहीं है, और आप हैं कि हमारी जिंदगी का पिक्चर जो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ उसका दी एंड करना चाहते हैं। ना बाबा, ये हमसे ना हो पाएगा। हम चलते हैं जयराम जी की। बैठ जाओ कृष्णा, बैठ जाओ। ठीक है। कदाचित तुम अपने व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानते। तुम अपनी बाल्यावस्था में निर्वस्त्र बच्चों को अपने वस्त्र बांटा करते थे, भूखे मनुष्यों को भोजन परोसते थे। सेवा और करुणा तुम्हारे जन्मजात गुण हैं। बचपन में किसी दुखियारे को निवाला खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं वो जरूरी है। इस समय तुम क्या कर रहे हो कृष्णा? अभी हम चिट फंड फाइनेंस कंपनी खोले हैं और जरूरत के हिसाब से सबको पैसे देते हैं। जैसा आदमी वैसा ब्याज, चकाचक काम काज। तुमसे ऋण लेकर जाने वालों ने तुम्हें वापस किया? भैया, नोट चूहा कुतर गया ई खातिर। जोरू बीमार थी भाई, सास कोमा में चली गई है, होश में आते ही पैसे लौटा देंगे। भाई तुम अपने आप को पहचाने बिना ही अनावश्यक रूप से लोगों की सहायता कर रहे हो। कृष्णा, इस मठ में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जन्म से पहले बहुत प्रार्थनाएं की हैं, तब तुम्हारा जन्म हुआ। उन्होंने वचन दिया था कि यदि उन्हें पुत्र हुआ तो वो इस मठ की सेवा करेगा। यहाँ ऐसा वचन पत्र है। प्रिय वत्स, अब वो समय आ गया है। आप समझ नहीं रहे हैं स्वामी जी, आप गलत जगह दरवाजा खटखटा रहे हैं। तुम बस एक बार हाँ कर दो, बाकी सब हम पे छोड़ दो बेटा। कोहे हाथ धोकर पीछे पड़े हैं। हमारा पीछा छोड़िए और कोनो भी काम हो तो बताइए, शौक से करेंगे। आने वाली दूसरी पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा से पहले इस मठ के 29वें गुरु बनकर पीठ की शोभा बढ़ाने हेतु तुम्हें आना पड़ेगा। हमारे संप्रदाय के नियमानुसार जो दीक्षा लेता है वही शंकर नारायण जी का उत्सव करता है। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो अपने प्रायश्चित के रूप में तुम्हें एक गज भेंट देना होगा। तुम्हें गज भेंट देने पर ही वो उत्सव संपन्न होगा। अपने बाबा के वचन का पालन नहीं करेगा,
उनका मान नहीं रखेगा। स्वामी जी की बात मान जा। कह दिया ना नहीं बनेंगे। हाथी दे देंगे। केवल हाथी देना नहीं है, उस पर सवार होके भी आना है। अरे सवार होकर काहे, लेट कर भी आएंगे। का तुमका ही सरल काम लग रहा है? बड़े बड़े महारथी भी काम को ना ही कर पाए हैं। कोशिश बहुत लोगों ने की पर कौनों सफल ना ही हुए। शिव 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 शिव। देखो कृष्णा, इस मठ में वर मांगने वाले कितने ही घरों में संतान उत्पन्न हुई है। उन्हीं बच्चों में से कितने ही बच्चे इस मठ में वेद शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, परंतु उनमें से कोई भी इस पीठ के योग्य नहीं। संभवतः यह ईश्वर की ही इच्छा है जो तुम्हारे माता पिता ने ऐसा वचन पत्र हमें दिया। पुत्र, तुम गज केसरी योग में जन्मे हो और इसीलिए तुम ही मठाधीश के योग्य हो। फिर भी स्वामी बनना हमसे नहीं हो पाएगा। अब आप देखते रहिए, 1 महीने के अंदर हाथी आपके सामने होगा। कल्याण। बुद्धि भ्रष्ट हो गई इस लड़के की। कहाँ से लाएगा हाथी? भेड़ बकरी नहीं है वो, हाथी है हाथी। आमदनी 98, खर्चा रुपया। कहा जाता स्वामी जी की बात मान जाता तो। का माँ, आप भी पड़ोस की भौजी कब से कह रही हैं कि इका बियाह करा दो, हमको सहेली दिला दो, लेकिन आप है कि हमको मठ का स्वामी बनाने के पीछे पड़ी। अरे माई है कि दुश्मन? बड़ा आया। रोजाना न जाने कितने डॉक्टर, इंजीनियर डिग्री लेकर बेरोजगार घूमते रहते हैं। कोनो स्वामी बनता है का? उन्होंने हमरे बेटे को चुना। अरे किस्मत वाला है तू। काहे बाकी के लोग हड़ताल पर गए हैं? लेना न देना, फुकट का झुंझुना, कितना भी कुछ कर ले हम नहीं बनेंगे, देख लेना। ये तोहरे बाबा का फैसला है। वही चाहते थे तू मठ का स्वामी बने। का तू अपने बाबा के दिए वचन का पालन भी नहीं कर सकता? बाबूजी के वचन की बात थी इसीलिए मान गए, वरना हाथी ना ही ठेंगा देते। ओहो, अब हमरे दिमाग की बत्ती जली। तुम हमको मठ का स्वामी इसलिए बनाना चाहती हो ताकि तुमको कपड़ा नहीं धोना पड़े, खाना नहीं बनाना पड़े और तुम बिमला काकी के साथ बैठ के लूडो खेलो। मदर इंडिया, अगर तुम हमारी अम्मा हो ना तो हम भी तुम्हारे ही बेटे हैं, भूलना मत। अरे सुनामी आ जाए या ज्वालामुखी फट जाए, लेकिन जीते जी हम तुम्हारा आंचल नहीं छोड़ेंगे। फिर भी तू नहीं मानी तो मठ का ये घर से ही भाग जाएंगे, फिर हमको ढूंढते रहना। अरे जा जा, हमका मत सिखा, हम तोरी अम्मा हैं। वैसे भी तू सबसे छुप कर भाग सकता है, भगवान से नहीं, समझा? कौन सा भगवान और कहाँ रहता है वो? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाकर सब ऊका ढूंढते हैं पर वो कभी किसी को नहीं दिखता। पहले तुम ऊका ढूंढ लो, ऊका बाद हमका ढूंढना, तब तक हम शादी करके एक क्रिकेट टीम बना लेंगे। हे भगवान, इका कैसे समझाए? अब तू ही मदद कर। हमारी बात नहीं सुनता, जिद पे अड़ा है। ईश्वर की सेवा करने का मौका हाथ लगाए, उसे भी ठुकरा के जा रहा है। भोलेनाथ मदद करो। अपन काम बनता, भाड़ में जाए जनता। किसी ने सही कहा है, ऊपर वाला जब भी देते छप्पड़ फाड़ के। ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। जैसे ही तू स्वामी बनेगा वैसे ही हमारी जिंदगी रॉकेट बनेगी। तेल पेट्रोल के कुएं होंगे, हीरे की खदानें होंगी, फिर मठ के पैसों से आधा दुनिया खरीद लेंगे। यार हमारा तो पूरा जन्म सफल हो जाएगा। अरे झंडुओं, हम यहाँ अपनी डूबती नैया को किनारे लगाने आए हैं और तुम सब उस नैया में छेद करके हमरी ही लुटिया डुबा रहे हो। अबे हाथी देना पड़ेगा, इस सोच सोच के हमारा माथा घूम रहा है। अरे दोस्त, तुम जैसन हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है? थू है तुम पर। अरे तो इमा टेंशन का है, हाथी मांग रहा है, हाथी दे दे। हम तो हाथी ला देंगे, पर ऊ का पैसा का तुमरे अब्बा देंगे? अरे तो खरीदना किसको है, भाड़े पे ले लो। ए झंडू, हमका पालतू हाथी नहीं देना है। बड़ा आया आइडिया देने वाला। वो हाथी पर थोड़ी ना लिखा है कि वो जंगली है या पालतू। हमारी बात मान लो भैया, हमेशा फायदे में रहोगे। पता नहीं सारे नल्ले हमरे ही पल्ले काहे पड़े हैं। भाई हमारे पास ही झमेले का एक तगड़ा वाला सलूशन है। अगर तुम्हारा नाम कीचड़ में डुबो दे तो देखते ही दुम दबा के भागेंगे। वो कैसे में? जेका बदनाम बिजली बुलाती है, वो का कोई नहीं बुलाता। हाँ। वो चिकनी है, चमेली है, घर पे अकेली है, और तू छोरा तुम्हारे नाम का होगा ढिंढोरा। फेसबुक पे अकाउंट है का? नहीं, पीने के लिए पानी मिलेगा? पानी नहीं है, विस्की से काम चलाओ ना। नहीं, वो हम सिर्फ इलेक्शन के टाइम ही पीते हैं। अच्छा, दूर काहे जा रहे हो? वो क्या है कि तुम्हारा नाम बिजली है ना, और बिजली से हमका अगर करंट वारंट लग गया तो
कौनो बात नहीं, अब सारी कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे राजा। वैसे तुम्हारी कोनो गर्लफ्रेंड है का? स्कूल में थी। तो ओकरे साथ ब्रेकअप हो गया का? नहीं, पैचअप हो गया। क्या चाहिए सर? छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, हम कुछ नहीं कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। इंस्पेक्टर गजेंद्र को चूना लगा रहे हो? घर की टीवी का सिग्नल ब्रेक हो गया है क्या? नहीं सर, हमारी टीवी को सिग्नल कहाँ से मिलेगा? एंटीना पर कौवा चटनी डालकर फुर्र हो गया। अरे आराम का खाएगा तो और क्या होगा? वैसे तुम लोग रहते कहाँ हो? बस यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर। ऑटो से 3 घंटा और पैदल 15 मिनट लगता है। खुद के पैरों से नाप लीजिए। अच्छा बच्चू, तुम करोगे टीवी की जम के दिखाई और हम जाके करे ना पाई? ना 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 ना। हमारी खाल में अगर भूसा न भर दिया तो हम बंटी बबली के बाबू गजेंद्र नहीं। साहब, हमको अरे माफ क्या कीजिए। इस टकला को बोल हमका छोड़ दे। बाबी सुनो मत। सुनो राजेश, भटके होने वाले स्वामी साक्षात दर्शन देने आए हैं। नमस्ते गुरुजी। हाँ नमस्ते नमस्ते। सर आप यहाँ पहले काहे नहीं पधारे स्वामी? रेड डालकर चप्पल घिस गई थी, आपके आते ही बकरे जाल में फंस गए, आमदनी बढ़ गई हमारी। महान हो स्वामी जी। क्या? इनका बता दो, हम दोनों तुम्हारे मित्र हैं। सर ये लोग अरे एक नंबर के हलकट हैं। पुलिस वालों के हाथे चढ़ते ही मिनिस्टर हो या स्वामी लपक के लंगोटी पकड़ लेते हैं। बहुत टीवी देख लिए, चलो थाने सिनेमा दिखाते हैं। नहीं सर, ये लोगों अरे को स्वामी जी आप टेंशन मत लीजिए, आज हम इनकी खटिया खड़ी कर देंगे, वरना हम भी बंटी बबली के पप्पा गजेंद्र नहीं। किशन कन्हैया, कहाँ है बे? अब कौन सी मटकी फोड़नी है? जब तक यहाँ रहेंगे ये झमेला खत्म नहीं होगा। पर लेकर जा रहा है। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं रहने के लिए कोई कमी है क्या? अरे नहीं, अरे नहीं, कहीं चोट तो नहीं लगी? हमका चोट नहीं लगी। ये कैसन चमत्कार है? कर्म निभाना है। बहुत गले लगाना है।